हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आज काफी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है मेरे आफ्टर मार्केट का ही वीडियो, ड्यूरिंग द मार्केट ही कंसीडर करिएगा। 145 46 पॉइंट मार्केट ऊपर है। आज का दिन इज अ वेस्ट, इज अ कंप्लीट वेस्ट। क्योंकि आज मार्केट में ऐसी कोई बड़ी हलचल नहीं है। भले आपको ये 145 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इन रेड। ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस ये मार्केट ऊपर ताना हुआ है। एंड ऑन दी अदर हैंड टुडे फेड पॉलिसी का आउटकम आएगा। वो लोग रेट कट करेंगे नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं। अगर रेट कट करते हैं वो मे बी इकोनॉमिकली पॉजिटिव होगा, बट मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा या नहीं लेगा, बिकॉज काफी टाइम से हमारा मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव ही होता चल रहा है। एंड बीइंग बीइंग सेंटिमेंट्स जो है वो इतने पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक अभी आज आप देखिए, बैंक निफ्टी दबाव में है। भले वो आपको थोड़ा 100 150 पॉइंट प्लस दिख रहा होगा, पर वो है दबाव। क्योंकि निफ्टी अगर 140 150 पॉइंट प्लस में है, तो बैंक निफ्टी उतना उतना चीयर नहीं कर रहा जितना कि उसको आमतौर पे करना चाहिए। ठीक है। ऑन दी सेकेंड हैंड, ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस मार्केट इज बिन यू नो थोड़ा ऊपर है। थोड़े बहुत आईटी से मार्केट को सपोर्ट है। लेकिन जो हमारे स्टॉक्स है, जो मेरे मेरे दिए हुए स्टॉक्स है, जैसे कि एल एन टी 4016 15 जाने के बावजूद अभी नेगेटिव चल रहा है। एंड बजाज फाइनेंस आपने देखा, बजाज फाइनेंस में कुछ पूरे पूरे मतलब जो भी ये फाइनेंशियल कंपनीज है, यानी कि ये क्या कहते हैं, इंश्योरेंस वाली जो कंपनीज है, एच डी एफ सी, ए एम सी वगैरह, उस ऐसी सारी कंपनियों पर कुछ सेबी की तरफ से कुछ इशू हुआ है। अब पता नहीं क्या है वो एग्जैक्टली, मुझे भी देखना पड़ेगा। बट वो सारी कंपनीज जो है वो डाउन है। एच डी एफ सी, ए एम सी भी जो है कुछ 4.5 5% जितना डाउन है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा। वो जाएगा तो नीचे ही जाएगा, इतना मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर आया हुआ है तो आज कुछ नहीं करना है। आज हमें भी जो है राजा बाबू की तरह सरेंडर बन के रहना है। सरेंडर यानी आज कुछ नहीं करना है भाई। आज जिसको जो आज मार्केट को मनमानी करनी है कर लो। ठीक है। एक्शन में हम तब आएंगे जब ये सारी नौटंकी आज आज में भी शाम तक दोपहर तक जो है क्लियर हो जाएगी। और जब मार्केट डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेगा, उस वक्त आप देखोगे ऐसे ऐसे लेवल्स आपको दिखने वाले हैं कि जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर रहे। ये कोई ये कोई मतलब डराने की बात नहीं है। ऑब्वियसली मेरे कहने पे तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैंने बोल दिया और हो गया। लेकिन ये वो लेवल है जहां पे निफ्टी एक ऐसे क्रूशियल लेवल पे है कि या तो एक एक माइनर सा पुल बैक पकड़ सकता है, और वही माइनर सा पुल बैक एक मेजर करेक्शन में भी बदल सकता है। ठीक है। ये वो लेवल है। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो किसी को भी यहाँ पे हीरोगिरी करनी चाहिए कि 27 28 हजार के सपने देखने चाहिए। फिर भी तो कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैं कुछ कह नहीं रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ मेरा मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो व्यू है, वही मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया हुआ है। एक मिनट। चलिए पहले हम चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद ग्रुप का देखेंगे। आज कुछ ज्यादा मैसेजेस नहीं है, दो ही मैसेज दिए हैं सुबह से। ये वाला। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि कल रात में मैंने क्रूड का एक बाय ट्रेड दिया हुआ था। बाय 5800 का क्रूड का 55 रुपए में लेना है। ये मैंने कल दोपहर में ही दिया था, पौने 2 बजे क्रूड का। और सिल्वर का मैंने कल रात में दिया था शाम में, मतलब 7:25 पे। ठीक है। सिल्वर मिनी जो है 19 नवंबर का एक्सपायरी, 1,50,000 का कॉल, 3610 या 3550 के आसपास बाय करना है। इसका टारगेट होगा 1.5 लाख सिल्वर के स्पॉट भाव पे, और 1,52,000 स्पॉट सिल्वर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। उस वक्त सिल्वर चल रहा था 1,45,400। ठीक है। तो अभी अभी हम चल के वो सिल्वर का भाव देखेंगे। 3610 पर मान के चलते हैं। मैंने तो 3550 पर भी यही कहा, मतलब ये एक रेंज दिया हुआ था कि 3610 से 3550 ये रहेगा सिल्वर मिनी का कॉल का भाव। ठीक है। यहाँ पे आपको 1.5 लाख का कॉल लेना हुआ है। ठीक है। 1.5 लाख स्ट्राइक रेट है उसका, नवंबर 19 तारीख की एक्सपायरी का।
बाय ट्रेड लेना है, ठीक है। ये मैंने कल दिया हुआ था, उसका हम चल के देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आज सुबह में लिखा हुआ है कि अ फ्लैट स्टार्ट इंडिकेटेड बीइंग फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज, लेट्स सी हाउ इट गोज। यस्टरडे एफआईआई figure shocked everyone. It was due to the block deal. Still, we'll see how it goes for today. Nifty resistance level 26,050 वहीं पर है एक्चुअली देखा जाए तो, और 26,125, एंड डाउन साइड 25,680, 550, 350. This range is for this week. Tonight there will be Fed policy announcement. Yesterday I had given buy on silver. तो ये मैंने जो ट्रेड दिया था वो मैंने सभी को बताया कि ये मैंने सिल्वर का बाय ट्रेड दिया हुआ है। फिर अभी बस थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है कि जस्ट टाइम पास गोइंग ऑन टुडे एंड मार्केट इज वेटिंग फॉर फेड डिसीजन। मार्केट इज कैप अपसाइड एंड डाउनसाइड लेवल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। बजाज फाइनेंस इज डाउन, लार्सन ऊपर जाने के बाद वापस टूट गया। ऑल्सो एलटीएफ विल फॉल। फेडरल बैंक स्टॉक तो आज माइनस है, लेकिन पुट प्रीमियम टूटा है जो फिर से एक्टिव हो जाएगा। मारुति का रिजल्ट है फ्राइडे को। स्टॉक ने सारे पॉजिटिव फैक्टर किए हैं। इट्स क्लियर सेल ऑन राइज मार्केट स्टिल। लेट्स सी। पेटीएम होल्ड करना, ये सिर्फ स्टॉप लॉस कर रहा है, नथिंग टू वरी इन दिस। 1250 1220 के लेवल दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले चल के हम सिल्वर को देखते हैं कि सिल्वर का कॉल कहाँ दिया था और उसका क्या हुआ। तो 3610 वाला हमारा ये जो कॉल है, 19 नवंबर, 1.5 लाख का कॉल है, 1,50,000 का। 3610 वाला हमारा जो कॉल था 4787 हुआ, ठीक है। करीब करीब यहाँ से आप मान सकते हैं कि 1100 1200 पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं एल एन टी। एल एन टी मैंने ट्रेड दिया हुआ था, उसके बावजूद ये स्टॉक काफी ऊपर निकल गया, ठीक है। लेकिन ऊपर में भी मेरे कुछ क्लाइंटों ने इसको, मतलब जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उसमें से कुछों ने पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं। मैंने यही कहा कि ये नीचे ही आएगा, इसमें आपको कुछ फिक्र नहीं करनी है, आपने शॉर्ट किया हुआ है करो, ये माइनस में बंद होगा। तो ये जो है 4016 का हाई बनाने के बाद में 3922 तक आया हुआ है, ठीक है। 3940, 3950, 3970 का उन लोगों का सेल सेल है। तो फिलहाल उनकी पोजीशन प्रॉफिट में है। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो लोग जाने। तो ये एक हमारा ट्रेड है। उसके बाद में मारुति ठीक है, फ्लैट ही चल रहा है। और कल का जो हमारा पुट है वो हमने एज इट इज रखा हुआ है। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है अपना 10 EMA के नीचे है। कल मैंने कहा था कि 10 EMA के नीचे सस्टेन था, लेकिन फिर उसमें रिकवरी आ गई और उसने 10 EMA के ऊपर बंद किया, आज फिर उसके नीचे सस्टेन्ड है। देखते हैं ये क्लोज कहाँ पे करता है। एबी एबी कैपिटल भी जो है नेगेटिव हुआ है। उसके अलावा फेडरल बैंक, उसके अलावा हमारा एलटीएफ। एलटीएफ जो है ना, इसने काफी परेशान कर रखा है। लेकिन देखिए ये इतना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हुआ है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ। देखिए क्या होता है ना, आदमी कोई भी मतलब ट्रेडर पैनिक में तब आता है जब उनको चार्ट रीड करना नहीं आता। कैंडल के बारे में जानकारी कम होना या आधी जानकारी होना, ये जानकारी ना होने के बरोबर है। इनफैक्ट आधी जानकारी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो भैया या तो आप अच्छी तरह से चार्ट को सीख लो कि भाई कैंडल स्टिक को कैसे परखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, ये इसका डेली चार्ट है, 1 2 3 4 5, पांचवा भी ये नेगेटिव ही समझो क्योंकि ऊपर से नीचे आया है। 6 7 8, 8 कैंडल से ये कंटिन्यू रेड में क्लोज कर रहा है, यानी कि ये लेवल पे ये अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका डेली चार्ट में चल रहा है, तो इसका वीकली में क्या होगा वो हम देखते हैं। वीकली का इसका लेवल बनता है सीधा 249 का, जो ये एनी टाइम आपको दिखा सकता है। चाहे तो ये हफ्ते में दिखा सकता है, चाहे तो अगले हफ्ते में दिखा सकता है, पर ये 249 डेफिनेटली आएगा, ठीक है। हमारा 260 270 का हमारा पुट है। तो इसमें इतना चिंता फिक्र करने की क्या जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर भी मैंने जैसे कहा कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और एक ये था हमारा पेटीएम। पेटीएम को देखते चलो।
पेटीएम यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यू वीकली कैंडल में ग्रीन कैंडल्स क्रिएट कर रहा है, नो डाउट। पिछला जो हफ्ता था वो उसने यहाँ पे पूरा इसका तेजी गवा दिया था। आज भी मतलब ये वीक में भी वो उसी उसी रेंज में है जो पिछले वीक का रेंज था। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये वीकली चार्ट में ये एम क्रिएट हो रहा है, और अगर ये एम एक्टिवेट हो गया, पेटीएम आपको 1100 तक आता हुआ दिखेगा विद इन 2 वीक्स। 2 हफ्ते के अंदर पेटीएम का स्टॉक आपको 1100 आता हुआ दिखेगा। बस ये यहाँ पे ये एम एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जो मुझे लगता है हो जाएगा। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें और इसका अगर हम डेली में देखें, तो आई डोंट थिंक सो आज इतना कोई खास वॉल्यूम है मार्केट में। अभी भी निफ्टी ने जो है वो हाई बनाई है 26,086 की। पिछला जो पिछले हफ्ते का हाई था 26,104। अगर इसने इसको क्रॉस भी किया, ठीक है, हमारा 125 यहाँ पर अगर ये हाई को क्रॉस भी करता है ना, स्टिल आई बिलीव इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है, इट्स ओनली ट्रैपिंग, नथिंग एल्स। ये कोई भी ऊपरी लेवल सस्टेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम पहले इसका पीसीआर देखते हैं। देखिए, मार्केट इंडिकेटर्स को एक बार अवॉइड कर सकता है, बट पीसीआर ऐसी चीज है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसको उसको इसको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है। अब ठीक है, अब अगर हम इसका ये देखें, 4 नवंबर की एक्सपायरी का अगर हम पीसीआर देखें, इट इज एट 1.18। लेकिन इसी का अगर आप मंथली पीसीआर देखते हो, जो 25 नवंबर को जो मंथ खत्म होगा उसका पीसीआर इज 1.25, जो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर गया कि ये ओवरबॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। ट्रैप करने के लिए, स्टॉप लॉस खाने के लिए जा सकता है, इसमें चिंता नहीं करनी है, आपको एक मौका मिलेगा। आप जो अभी आपकी जो भी पोजीशन है, ठीक है, जो भी पोजीशन है आप उसमें जो है एक एक लॉट से एवरेज करना चाहो तो कर सकते हो, ना भी करना चाहो तो कोई बात नहीं। 25,300 ये लेवल मार्केट का बनता है डाउन साइड में, जो मुझे लगता है कि बाय फ्राइडे और मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। बाकी जिन लोगों को तेजी लग रही है, बिंदास तेजी करो, मुझे उसमें कोई ये नहीं है, ना मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस कर रहा हूँ, ना किसी को कुछ समझा रहा हूँ। जो मेरा पॉइंट है मैं वही रख रहा हूँ। आप जो भी यूट्यूब व्यूअर्स है, जो भी आप ट्रेड ले अपने रिस्क पे लीजिएगा। जो भी मेरे 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 पर्सनल क्लाइंट्स है, ठीक है, उनका जो भी होगा दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका, अगर इनकेस लॉस हो रहा है तो मुझे कैसे उनको रिकवर करके देना है वो मैं देख लूंगा। आप अगर वहां से यहां आना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, और आप 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके या लाइफ टाइम वाली जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहो आप कर सकते हो, सिर्फ इक्विटी में या इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों। ठीक है, क्योंकि अभी गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो गेटिंग एक्टिव। गोल्ड सिल्वर जो है, कल मैंने बाय ट्रेड देने का रीजन मैं आपको दिखा दूं। लोगों का कहना था कि गोल्ड सिल्वर जो है टेक्निकल वेक्निकल कुछ काम नहीं करता। देखिए, ये जो इसने यहाँ पे बनाया ना, ये मैंने टेक्निकल देखकर ही दिया था। पहली बात, इसने ये वाले लाइन का सपोर्ट लेकर, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है, इसका सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कलर का यहाँ पे इसने हैमर जैसा बनाया है, लो लेवल पे बनाया है। और साथ ही साथ इसका जो स्टोकेस्टिक था वो कल कितना हुआ था, 3 का हो गया था। ठीक है, ये 3 का हो गया था, इसलिए यहाँ पे सिल्वर का मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है, जो फिलहाल अभी सक्सेसफुल है। मैंने 3600 का लेके मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैंने 5000 पे उसको निकल जाने के लिए कहा था। अभी 4700 चल रहा है, अगर जिन्होंने भी लिया हो और निकलना हो तो आप ये लेवल पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज गोल्ड अभी तक जो है उसने उसका करेक्शन पूरा नहीं किया है। गोल्ड जो है कल भी गोल्ड ने भी रेड कलर का हैमर बनाया है, लेकिन ये रेड कलर का बना है। गोल्ड में हो सकता है कि वो ये गैप फिल करने जावे और फिर गिरे, क्योंकि ये जो यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हुआ था अभी तक उसने वो गैप फिल किया नहीं है। ठीक है, तो 1 लाख 26,500 या 1,27,000 से लेके
1,28,000, ये लेवल होगा गोल्ड का, जहां पे जो है सेल पोजीशन ली जा सकती है। अभी फिलहाल चल रहा है 1,20,800, तो 1,21,000 पकड़ो। तो ज्यादा से ज्यादा और 6-7 हजार पॉइंट ऊपर निकल सकता है, वहां से फिर उसमें सेलिंग आ सकती है। ठीक है। तो ये वही यहाँ पे कैलकुलेशन बन रहा है कि अगर अगर गोल्ड सिल्वर में तेजी फिर से अगर मानो हो रही है, तो इक्विटी विल प्रेशराइज, इक्विटी में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और मुझे लगता है कि फेड पॉलिसी, पता नहीं, अब देखिए मैं अभी यूएस इकोनॉमी का तो इतना ये करता नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरी समझ में आता है, सारी पॉजिटिव बातें जो है वो फैक्टर हो चुकी है। और कुछ भी अगर नया, कुछ मेजर पॉजिटिव आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, पर कोई भी अपसाइड टिकने वाली नहीं है, इतना मैं जानता हूं, ना यूएस में ना इंडिया में। तो बस मेरा मानना यही होगा कि एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो जो लोग भी इसका बेनिफिट लेना चाहे वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए पिछला हाई जो हमारा था वो था 26,104 का। ठीक है। और उसके पिछला जो हाई था 26,277। ठीक है। पहले जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो 26,300 का दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। अभी फिलहाल 26,100 मान के चलिए, 26,100 पे तो मार्केट आया हुआ है। ठीक है। 26,300 का यहाँ पे एक 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 राउंड फिगर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा के, ठीक है, सेल पोजीशन में कंटिन्यू रहिएगा। मौका मिले तो आप जो है थोड़ा नजदीक का नवंबर का पुट ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। अभी तक अक्टूबर ही चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, और नवंबर की पोजीशन अब क्रिएट होगी। ठीक है। नवंबर महीने की पोजीशन अब क्रिएट होगी, लेकिन फिलहाल ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर की मंथली जो है, जो अक्टूबर का मंथली क्लोजिंग है वो मार्केट कहाँ देता है वो देखना होगा। लेकिन 26,300 का एक लास्ट, कहते हैं ना, एक पीक वाला जो है, हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के, मैं यही कहूंगा अपनी पोजीशन को शॉर्ट में कंटिन्यू करिए। और बाकी बाकी देख देख लीजिए, जिसको जैसे जमे वो हिसाब से काम करें। ठीक है। ये पैनिक करेगा, ये आपको, आपके आपकी शॉर्ट पोजीशन को क्लियर करने के लिए जो है आपको ये करेगा थोड़ा। पर इसमें बिना डरे बिना घबराए, मुझे मुझे लगता है कि कम पोजीशन में काम करो, लेकिन मंदी की पोजीशन को बनाए रखो। बाकी जैसे आप ठीक समझो आप कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे प्लीज व्हाट्सएप, एंड बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैंने सारे रेट्स जो है ये अपने सर्विस के वो मैंने लिखे हुए हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, लाइफ टाइम का, जो भी है मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आप क्या चुनते हो वो मुझे बताइएगा। और किसी भी किसी भी मतलब ट्रेड में आपको कुछ भी इशू हो जाता है तो उसकी आपको रिकवरी करा दी जाएगी। बाकी जैसे आपका फिर पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। ठीक है। बाकी देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।